डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर को हमने मज़ीद लेके आगे चलना है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया था पैराटॉनिक मूवमेंट्स के बारे में कि पैराटॉनिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं, किस तरह होती हैं। यकीनन आपने वो लेक्चर देखा होगा और उसके बाद उसे कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आया हो तो काइंडली आप मुझे एसएमएस कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर जो है वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जाकर उसके बारे में बयान कर सकते हैं। उसी को हम आज आगे डिस्कस करते हैं। कल हमने जो लेक्चर में डिस्कस किया था वो पैराटॉनिक मूवमेंट्स और उसमें हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स को स्टडी किया था कि जिसमें कहते हैं कि स्टेम का क्या होता है या रूट का क्या होता है, वो कर्वेचर होता है या बेंडिंग होती है। आज हम डिस्कस करेंगे पैराटॉनिक मूवमेंट्स को मजीद आगे और हमने टाइप डिस्कस करनी है। वो टाइप है नास्टिक मूवमेंट्स। देखिए, पैराटॉनिक मूवमेंट्स होती कौन सी है? पैराटॉनिक मूवमेंट्स होती ही वो है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल होता है। जिसके अंदर स्टिमुलस जो है वो एक्सटर्नल होता है, हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये पैराटॉनिक मूवमेंट्स होती हैं। अब पैराटॉनिक मूवमेंट्स के बाद स्टिमुलस क्योंकि इसमें एक्सटर्नल है तो पैराटॉनिक है। कल हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स की बात की थी, आज हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट्स की। ट्रॉपिक और नास्टिक में थोड़ा सा फर्क है। फर्क ये है कि ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर वो लाइट थी चाहे ग्रेविटी थी, वो डायरेक्शनल थी। इसके अंदर जो स्टिमुलस होता है, पौधे को जो स्टिमुलस फेस करना पड़ता है, यहाँ हम इसे वाजे करके बनाते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये प्लांट ग्रो करे हुए है। अगर ये प्लांट ग्रो कर रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर उसको देखते हैं स्टिमुलस को। तो इस पर जो स्टिमुलस होता है वो क्या होता है, वो नॉन डायरेक्शनल होता है, या हम उसके लिए टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टी डायरेक्शनल। यानी कि इसमें जो स्टिमुलस होता है उसकी पर्टिकुलर सिमत नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि उसकी इंटेंसिटी चेंज हो रही होती है। अगर टेम्परेचर है तो उसकी डिग्री चेंज हो रही होती है। लाइट की इंटेंसिटी जो है वो सुबह के वक्त और होती है, दोपहर को सूरज की इंटेंसिटी और होती है, शाम को और होती है, रात को होती नहीं है। इसका मतलब है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है। इस तरह टेम्परेचर भी क्या कर रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। मॉर्निंग में कम होता है, फिर दोपहर को ज़्यादा होता है और शाम को जो है फिर वो क्या होता है, फिर वो कम होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्टिमुलस जो है वो क्या है, वो एक डायरेक्शन से नहीं आ रहा, बल्कि क्या हो रहा है, उसकी इंटेंसिटी कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो रही है। तो ऐसी मूवमेंट्स जिनके अंदर स्टिमुलस जो है वो क्या हो, वो मल्टी डायरेक्शनल हो या नॉन डायरेक्शनल हो, तो उसे नाम दिया जाता है नास्टिक मूवमेंट्स का नाम दिया जाता है। अब नास्टिक मूवमेंट्स के अंदर वही ग्रोथ भी होती है, उसमें जो है ना वो लीफ की क्या होती है, फोल्डिंग भी होती है, अनफोल्डिंग मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए हम इनको मजीद जो है वो टाइप में डिवाइड करते हैं। तो पहली टाइप इसकी मौजूद है, उसे कहते हैं नेक्टिनास्टिक। दूसरी इसकी टाइप होती है जिसे नाम देते हैं किसका, हेप्टोनास्टिक का। अब हेप्टोनास्टिक को, नेक्टिनास्टिक हो या नेक्टिनास्टिक मूवमेंट जो है ना वो क्या होती है, वो क्या होती है, ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो होती है डिफरेंशिएशन इन ग्रोथ। अब ये ग्रोथ में क्या हो रही है, डिफरेंशिएशन हो रही है। अब डिफरेंशिएशन हो रही है यानी कि इक्वल ग्रोथ नहीं हो रही। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास लीफ है या फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास फ्लावर मौजूद है, नीचे इसके सेपल्स पाए जाते हैं, ये पेटल्स हैं, ये सेपल्स हैं। अगर सेपल्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे, ये फ्लावर क्लोज भी हो सकता है और बाद दफ़ा ग्रोथ के अनडिफरेंशिएशन होने की वजह से ये फ्लावर ओपन भी हो सकता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, डिफरेंशियल ग्रोथ मूवमेंट्स होती हैं जो लीफलेट्स, ट्यूलिप वगैरह जो है वो क्या करते हैं, वो शो करते हैं। तो ऐसी मूवमेंट्स को हम लोग नाम देते हैं किसका, नेक्टिनास्टिक मूवमेंट या नेक्टिनास्टिक का इसे नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद जो मजीद से देखते हैं तो इसकी आगे जो है सब जो टाइप्स हैं वो कौन सी है। पहली तरह की फोटोनास्टिक। फोटो को देख के समझ आता है कि फोटो का मतलब है लाइट। अब ये फोटो पीरियडिज्म से कैसे मुख्तलिफ है, फोटो पीरियडिज्म से इसलिए मुख्तलिफ है ये फोटोनास्टिक मूवमेंट क्योंकि इसमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट की बात की जाती है, कि लाइट की इंटेंसिटी की बात की जाती है, लाइट की शिद्दत की बात की जाती है कि लाइट कितनी इंटेंसिटी से पड़ रही है, कैसे पड़ रही है और किस तरह जो है वो पड़ रही है, तो उसकी देखी जाती है, उसकी इंटेंसिटी को देखा जाता है। तो हम उसे कहते हैं कि ये क्या है, ये असल में कौन सी मूवमेंट्स हैं, ये असल में है कौन सी फोटोनास्टिक मूवमेंट्स मौजूद है। जैसे कि इसकी मिसाल देखते हैं कि फ्लावर क्या होता है, फ्लावर जो है वो अक्सर नाइट के अंदर क्या होता है, कुछ पौधों के फूल जो हैं वो क्या होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं और कुछ जो है वो क्या होते हैं, वो ओपन हो जाते हैं। इस तरह क्या होता है, कुछ पौधे वो होते हैं जिनके लीफ क्या होते हैं, वो कॉइल्ड हो जाते हैं और कुछ कैसे होते हैं जो लीफ जो है रात को कॉइल्ड नहीं होते, दिन में ओपन हो जाते हैं, रात को कॉइल्ड हो जाते हैं। तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये फोटोनास्टिक मूवमेंट्स है। फिर आती है इसकी दूसरी टाइप, सब टाइप, जिसे हम कहते हैं थर्मोनास्टिक।
थर्मोनास्टी वो मूवमेंट्स होती है जिसमें टेम्परेचर जो है मेजर रोल अदा करता है। अब ये जाहिर बात है इसमें भी टेम्परेचर मौजूद है, तो इसके मतलब ये है कि ये इफेक्ट कर रही है, तो इसकी जब टेम्परेचर की बात की जाती है तो इसमें भी डिग्री की बात की जाती है, टेम्परेचर की डिग्री ऑफ टेम्परेचर। डिग्री ऑफ टेम्परेचर क्योंकि दिन के मुख्तलिफ टाइम में क्या होता है, मुख्तलिफ होता है, तो डिग्री मुख्तलिफ होने की वजह से ये मूवमेंट्स भी क्या होती हैं, वो थ्रू आउट द डे जो है डिफरेंट शो करती है। सुबह के टाइम और होती है, शाम के टाइम और मूवमेंट्स होती हैं। जैसे फ्लावर ऑफ ट्यूलिप है ना, क्लोज हो जाते हैं नाइट के वक्त, लेकिन दिन वक्त क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे आपने ऐसे पौधे देखे होंगे जिनके फूल रात को बंद हो जाते हैं, सुबह जो है वो ओपन हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो भी थर्मोनास्टी की एक टाइप होती है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी के अंदर क्या थी, नास्टिक मूवमेंट्स की टाइप थी, वो थी कौन सी, वो थी, ठीक है ना, हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स। अब ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट्स कौन से होती हैं, ये मूवमेंट्स वो हैं जो रिस्पॉन्स शो कर रही हैं कंटेक्ट को, यानी कि कांटेक्ट हो गया, टच हो गया, उस मूवमेंट्स को शो कर रही हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मूवमेंट्स टच को शो करिए तो हम इसे थिग्मो क्यों नहीं कहते। जैसे थिग्मोट्रॉपिज्म हमने पढ़ा कि टच के लिहाज से होता है, असल में वो स्पोर्ट के हिसाब से होता है, ये टच के हिसाब से नहीं है। अगर आपने देखा हो वीनस फ्लाई ट्रैप, अब वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ये बाइलोब्ड होता है। अब ये बाइलोब्ड होता है, इसके ऊपर ब्रिसल्स होते हैं। अब नतीजा ये होता है कि जब कोई इंसेक्ट जो है इसके दरमियान में आता है, टच करता है इसे, तो ये क्या होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप जो है क्लोज होता है और ये बाइलोब जो है क्लोज होकर उसको पकड़ लेता है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो मूवमेंट है जो शो होंगी रैपिड, किसकी वजह से, टच की वजह से। और टच की वजह से शो होने के बाद ये ऐसा नहीं है कि इन्हें सहारा दें और मुकम्मल तौर पर एक जगह दूसरी जगह हम उसके स्टेम को या उसकी ट्रेंडल को ले जाएं, बल्कि क्या होता है, टच की वजह से होती हैं और थोड़ी देर के लिए होती हैं। उसके बाद जब ये क्या होता है, शिकार को अपने पकड़ लेता है वीनस फ्लाई ट्रैप, तो उसके बाद क्या करता है, उसके बाद उसे जो है डाइजेस्ट करने के बाद दोबारा ओपन हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या थी, पैराटोनिक टाइप की मूवमेंट में नास्टिक मूवमेंट्स मौजूद थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स।